चलिए आज आप लोग के बीच लेके आए हैं क्लास 12th में कैलकुलस डिफरेंशिएशन चैप्टर, जिसमें कुछ फार्मूला, बेसिक फार्मूले देखेंगे। उसके बाद चैप्टर पे जाएंगे तो फार्मूला देखते हैं सबसे पहले क्या सब होता है, और इस चैनल के माध्यम से आपका मैथ का कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा। अगर आप लोग कैलकुलेशन से डरते हैं, मैथ में छोटे छोटे प्रॉब्लम से डरते हैं, तो वह दिमाग से निकाल लीजिए। और इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए एक नंबर में है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन होता है पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर में घटा देते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा, देखिए अगर x का आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका होता है 1। उसके बाद देखिए sin x का आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका होता है cos x। अगर cos x का आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका होता है माइनस sin x। उसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका होता है sec स्क्वायर x। उसके बाद cot x का आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका होता है माइनस cosec स्क्वायर x। cosec x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका होता है माइनस cosec x इनटू cot x। उसके बाद देखिए sec x का आप अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका फार्मूला होता है sec x इनटू tan x। उसके बाद 1/x का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका होता है माइनस 1/x स्क्वायर। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका होता है e टू द पावर x। और देखिए अगर आप इसका निकालते हैं डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x का, इसका होता है माइनस e टू द पावर माइनस x। आपको बताएंगे कैसे होता है। उसके बाद देखिए अगर log x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका होता है 1/x। इसको पढ़ा जाता है log x टू द बेस e। उसके बाद देखिए, या इसको आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं log x का डिफरेंशिएशन 1/x। उसके बाद a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है कितना, a टू द पावर x, सॉरी यहाँ पे होगा a टू द पावर x log a। ये भी आपको बताएंगे कैसे होता है। उसके बाद देखिए अगर आप sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका होता है माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। उसके बाद देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं आप, इसका होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर। sec इनवर्स x का 1/mod ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। चलिए उसके बाद cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/mod ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। जितना भी फार्मूला है टोटल को अच्छा से आप देख लीजिए। इसके बाद कुछ रूल बताते हैं, उसके बाद कुछ एग्जांपल कराते हैं। उसके बाद आप अगर आर.डी. शर्मा के बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आपको आर.डी. शर्मा के बुक से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट फ्रेंड्स के बुक से कुछ बताया जाएगा। उसके बाद आपको एनसीईआरटी में जो है एग्जाम के लिए आपको एनसीईआरटी से, वैसे तो एनसीईआरटी डिस्कस तो करवे करेंगे, लेकिन आर.डी. शर्मा से बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोग को करवाएंगे। चलिए फॉर्मूला को देख लीजिए अच्छा से। उसके बाद इसका कुछ रूल बताते हैं आप लोग को। तो चलिए एक मिनट आप फिर से एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवा देते हैं। उसके बाद तब कुछ रूल्स बताते हैं डिफरेंशिएशन करने का क्या सब होता है, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल। उसके बाद चेन रूल से बताएंगे आप लोग को डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो डिफरेंशिएशन, उसको आप चेन रूल की सहायता से आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। चलिए एक बार देख लीजिए, डिफरेंस फिर से देख लेते हैं फॉर्मूला को। अगर x टू द पावर n का आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका होता है पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर में घटा देते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, अगर x टू द पावर 5 का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या वहाँ पे क्या लिखा हुआ फॉर्मूला, पावर से मल्टीप्लाई हो जाता है, पावर में एक माइनस हो जाता है। इसका कितना हो जाएगा, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 हो गया, इसमें से एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, कितना हो जाएगा 5x टू द पावर 4 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। उसके बाद देखिए sin x का कितना होता है, cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद माइनस cosec x का माइनस cosec x इनटू cot x। उसके बाद sec x का होता है sec x इनटू tan x। 1/x का होता है माइनस 1/x स्क्वायर e टू द पावर का e टू द पावर x। और उसके बाद log x का होता है 1/x log, फिर चलिए sin इनवर्स x का होता है 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x का होता है माइनस 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर।
टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला को रिवाइज करवा दिया। अब इसके बाद चलिए कुछ रूल बताते हैं डिफरेंशिएशन करने का, उसके बाद तब कुछ एग्जाम्पल बताएंगे आप लोग को। आप लोग कैलकुलेशन से मत डरिए। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कैलकुलेशन आप लोग का इतना तगड़ा बना देंगे, इतना स्ट्रांग बना देंगे कि फिजिक्स मैथ दोनों दौड़ेगा। चलिए फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक सकते चलिए। उसके बाद देखिए कुछ रूल है डिफरेंशिएशन करने का। कुछ डिफरेंशिएशन का रूल है। जैसे आप अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं जिसका हो जाता है जीरो, सी क्या है कांस्टेंट, जिसको आप लोग नियतांक बोलते हैं, नियतांक, जिसको अचर भी बोला जाता है। अगर आप किसी भी अचर का डिफरेंशिएशन निकालते हैं उसका कितना हो जाता है जीरो। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएशन आप निकालिए किसका 5 का, 5 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जीरो। उसके बाद देखिए ये तो पहला था। दूसरा देखिए, अगर आप u प्लस v का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, इसका होता है आप u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कि y इक्वल टू कितना है sin x प्लस cos x, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, क्या dy बाय dx। उसके बाद देखिए sin x का डिफरेंशिएशन ऐसे होगा sin x प्लस cos x। अब देखिए चलिए इसको ऊपर लिखते हैं dy बाय dx sin x प्लस cos x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला याद किया है, क्या होता है cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, तो क्या हो जाएगा ये cos x माइनस sin x हो जाएगा आंसर। उसके बाद देखिए अगला देखिए, तो समझ गए u प्लस v के फॉर्म में रहता है तो u का डिफरेंशिएशन कर देते, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन। इसी में अगर u माइनस v के फॉर्म में रहेगा तो u का डिफरेंशिएशन कर देंगे, उसके बाद v का डिफरेंशिएशन कर देंगे। चलिए उसके बाद बताते हैं प्रोडक्ट रूल। जैसे कि तीसरा देखिए, अगर डिफरेंशिएशन करना है u इंटू v का, तो u का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, उसके बाद प्लस u लेंगे ना, डिफरेंशिएशन करेंगे किसका v का, फिर प्लस का चिन्ह देते हैं, v लेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे u का। अगर आप प्रोडक्ट रूल से देखें u इंटू v का डिफरेंशिएशन करना है तो u लेंगे तो v का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद v लेंगे तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, डिफरेंशिएशन करना है x इंटू log x का डिफरेंशिएशन करना है तो log x, ये देखिए यहाँ पे u इंटू v के फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या है u लेंगे तो v का डिफरेंशिएशन, तो x लिए तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे log x का, उसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे, v लेंगे, v इसमें क्या है ये हो गया u है, ये हो गया v, तो u लिए तो डिफरेंशिएशन u लिए तो v का किए, उसके बाद v लेंगे तो v क्या है log x, तो log x लिए तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे x का। तो चलिए आप x लिए तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, फिर प्लस log x, फिर x का डिफरेंशिएशन 1, तो x कैंसिल हो गया तो 1 प्लस क्या हो जाएगा log x, आंसर हो गया। चलिए प्रोडक्ट रूल समझ में आ गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन रूल है। चलिए
कि देखिए ना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अगर आप u माइनस v के फॉर्म में है या u प्लस माइनस v के फॉर्म में है तो इसको आप डिफरेंशिएशन करने के लिए u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। उसके बाद प्लस माइनस में है तो प्लस में है तो प्लस में v का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस में है तो माइनस में v का डिफरेंशिएशन कीजिए। उसके बाद चलिए चौथा है, अगर u बाय v के फॉर्म में है कोई भी क्वेश्चन तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए अगर आप v लेते हैं तो डिफरेंशिएशन करना है किसका, u का, फिर माइनस u लेते हैं तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, v का, बाय होता है कितना, v स्क्वायर। जैसे देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे कि डिफरेंशिएशन y इक्वल टू कोई फंक्शन y इक्वल टू दिया हुआ है x बाय log x, x बाय log x। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आप v लेते हैं डिफरेंशिएशन किसका करना है, u का, तो log x लिए तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, u का, ये माइनस का चिन्ह u लेंगे, u क्या है इसमें, ये हो गया u, ये हो गया v मान लेंगे। उसके बाद देखिए u लिए v लिए u का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस u लेंगे, u क्या है x, x लिए डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log x का। तो चलिए log x हुआ, x का डिफरेंस कितना होता है 1, फिर माइनस x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, x कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा log x माइनस 1। चलिए अगर आप डिफरेंस आप x into log x का डिफरेंशिएशन करते हैं ये होता है 1 प्लस log x, और आप x बाय log x का डिफरेंशिएशन करते हैं ये होता है log x माइनस 1। चलिए क्वेश्चन रूल आपको समझ में आ गया होगा। एक और फार्मूला को देखते हैं, पावर वाला फार्मूला को क्या होता है, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं पावर वाला फार्मूला क्या होता है, उसका अप्लाई करते हैं। क्या था पावर, अगर डिफरेंशिएशन करना है किसका, x टू द पावर n का, तो पावर से मल्टीप्लाई करते थे, पावर से मल्टीप्लाई कीजिए तो n x टू द पावर क्या होता है n माइनस 1। जैसे देखिए हमको डिफरेंशिएशन करना है किसका, रूट x वाला करना है, यहाँ पे भी करके दिखा देते कैसे होता है, उसके बाद इसका डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। चलिए x इसको कितना लिख दीजिए, y इक्वल टू कितना है रूट x, इसको कितना लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं। आप